Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 4 of chapter number 3 first year computer science new syllabus. स्टूडेंट्स लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया और उसके बाद हमने देखा कि इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 4 है, इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और एल्गोरिदम की अहमियत क्या है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। एल्गोरिदम एक टेक्निकल वर्ड है, इसको वर्ड को देखकर आपने घबराना नहीं है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की फील्ड से मुतल्लक इस्तेमाल होता है, तो इसका जानना कि ये है क्या चीज़ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंतहाई अहम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी। बाकी लोग जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से मुतल्लक हैं उनके लिए भी एल्गोरिदम का आइडिया उनको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने ये कंप्लीट लेक्चर आपने देखना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, और फिर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और इसको कमेंट भी करना है अगर आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही हो अंडरस्टैंड करने में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले सारे लेक्चर आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम एक टेक्निकल वर्ड है जो प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड्स हैं या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एल्गोरिदम के इस वर्ड के साथ अक्सर उनका जो है वो वास्ता पड़ता रहता है। वो सुनते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। तो देखते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है असल में। एल्गोरिदम का लफ्ज़ जितना आपको नया या एक नवेकला किस्म का या एक अजनबी किस्म का महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है, ये इतना ही आसान है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते होते हैं कि एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का जब आप स्टेप बाय स्टेप एक मेथड, एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर जो है एल्गोरिदम कहलाता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि हम रियल लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कॉलेज जाना है, तो कॉलेज पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सुबह-सुबह आप उठेंगे, आप नाश्ता करेंगे, आप यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे, आप बाइक या बस या वैन जिस ज़रिए से भी आप ट्रैवल करते हैं आप वो पकड़ेंगे और आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो ये 3-4 स्टेप्स आपने लिए, तो ये एक एल्गोरिदम बन गया आपका, ये आपका प्रोसीजर बन गया, ये आपका मेथड बन गया कि आप कॉलेज पहुंच गए। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी काम जो कंप्यूटर कर रहा होता है तो उसके पीछे उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया होता है कि ये मेथड है, ये तरीकाकार है, ये प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना है। तो कंप्यूटर उन स्टेप्स को फॉलो करता है, उन स्टेप्स के मुताबिक काम करता जाता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो सिंपल लफ्ज़ों के अंदर आपने याद रखना है कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है और वो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, वो स्टेप्स स्पेसिफिक होने चाहिए और एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। अब देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले बाइक के ऊपर सवार हो जाएं और उसके बाद आप नाश्ता कर रहे हों, ठीक है, या पहले बाइक के ऊपर आप सवार हो जाएं कॉलेज जाने के लिए और उसके बाद आप यूनिफॉर्म वाला स्टेप लें। ऐसा नहीं है। इनके अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, एक तरतीब वाइज ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। जो पहले स्टेप होना है वो पहले हो, जो उसके बाद होना है वो उसके बाद हो, जो तीसरे नंबर पे होना है वो तीसरे नंबर पे हो। तो ये लॉजिकल ऑर्डर के अंदर भी स्टेप्स होने चाहिए। तो एल्गोरिदम के अंदर हम ये बात ऐड दोबारा से इसको डेफिनेशन में ये चीज़ ऐड करते हैं कि एल्गोरिदम इज़ a step is a clear, specific and logically ordered step by step method to use to solve a problem। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक तरतीब वाइज बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं वो एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम को हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं। स्टेप्स मेंशन करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख लें, इसके लिए सूडो कोड लिखा जाता है, इसके लिए फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं,
इसके लिए आप कोड भी लिख सकते हैं किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे पाइथन है या C++ है या सी है या जावा है। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिख दें, आप सिंपल इंग्लिश के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दें, आप सूडो कोड उसका लिख दें, तो किसी भी तरीके से एल्गोरिदम को लिखा जा सकता है। एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर जो है उसको जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ही आप दें। आप जब एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं तो आप प्रोग्रामिंग की डिटेल को इग्नोर कर देते हैं, आप सिर्फ उसके स्टेप्स लिखते हैं एक लॉजिकल और क्लियर अंदाज के अंदर। तो अब फिर ये एल्गोरिदम कंप्यूटर कैसे फॉलो कर लेता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर स्टेप्स लिखते हैं, तो फिर कंप्यूटर उसको कैसे फॉलो करता है? कंप्यूटर उसको फॉलो नहीं करता। बाद में फिर आपको वो एल्गोरिदम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करना होता है आपने, तो फिर आपका जो है वो प्रोग्राम उसको रन करता है। तो पहला स्टेप ये होता है, प्रोग्राम लिखने से पहले हम जो है वो लॉजिक जब बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिख लेते हैं, फिर उस एल्गोरिदम को जो है वो प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो जितने भी प्रोग्राम के अंदर टास्क कंप्यूटर के अंदर टास्क हो रहे होते हैं, जितने भी कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा होता है, उसके पीछे वो एल्गोरिदम ही होते हैं जिनके मुताबिक वो चल रहा होता है। रियल लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल देखें, मेकिंग अ टी। अगर आपने चाय बनानी है तो उसके लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, बॉयल द वाटर। दूसरा स्टेप, ऐड द टी लीव्स टू द बॉइलिंग वाटर। आप उसके अंदर पत्ती डाल देते हैं। तीसरे स्टेप में आप उसके अंदर मिल्क एंड शुगर जो है वो मिक्स कर देते हैं। चौथे स्टेप में आप दोबारा से उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है चाय बन जाती है, वो आप सर्व कर देते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है, ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है मेकिंग अ टी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये ऑर्डर्ड स्टेप्स जो हैं जो हमने फॉलो किए हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, जब कोई भी हम काम कर रहे होते हैं इंसान, तो हम एक ऑर्डर्ड वे में मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करते हैं अपना अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए। तो यही मामला कंप्यूटर के अंदर भी होता है। दूसरे एक रियल लाइफ की एग्जांपल, अनलॉकिंग अ फोन। अगर आपने अपना फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसको अनलॉक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप पावर बटन को प्रेस करते हैं टू वेक द फ़ोन, फ़ोन जो है वो वेक अप हो जाए। उसके बाद आप स्वाइप अप करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं या फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरे स्टेप में आपके सामने होम स्क्रीन आ जाती है। तो ये भी एक क्लियर एक सिक्वेंशनल जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथड है जिससे आप फ़ोन अनलॉक कर लेते हैं। तो इसी तरह से जितने भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो टास्क हैं, वो सारे के सारे इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से फॉलो उसको जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। अब आपने करना क्या है? इसमें आपका टास्क ये है कि आपने कम से कम 3 ऐसे रियल लाइफ जो टास्क हैं उनका आपने एल्गोरिदम लिखना है, उनके स्टेप्स लिखने हैं। कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। एल्गोरिदम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? एल्गोरिदम कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एल्गोरिदम के बगैर आप यूं समझें कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। एल्गोरिदम कंप्यूटर को हेल्प करते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो जितने भी प्रॉब्लम्स का सलूशन कंप्यूटर निकाल रहा है, उन सब के पीछे एल्गोरिदम्स ही हैं। कोई आप गेम खेल रहे हैं, उसके पीछे एल्गोरिदम है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं कि जिस तरह की पोस्ट को आप ज़्यादा देख रहे हैं, जिस तरह की पोस्ट को आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, उस तरह की पोस्ट ही ज़्यादा आपके सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे भी एल्गोरिदम है। आपको जो एड्स मुख्तलिफ किस्म के दिखाई देते हैं, जिन चीज़ों में आप इंटरेस्ट शो करते हैं, उससे मुतल्लक आपको ऐड जो है वो आ रहे होते हैं, तो वो भी एल्गोरिदम ही सारा काम कर रहा होता है। एआई की जितनी एप्लीकेशंस हैं, उनके पीछे बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। तो आप यूँ समझें कि एल्गोरिदम जो है वो बैकबोन है कंप्यूटर साइंस की। फिर ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, तो उसको प्रोग्राम के अंदर लिखना जो है वो ईजी हो जाता है। तो हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर जो है उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम ही है, और सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर जो है वो किसी काम का नहीं है। तो एल्गोरिदम्स को ही अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब यूँ समझें कि एल्गोरिदम भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड करते हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो एल्गोरिदम के ऊपर कंप्यूटर जो है, एल्गोरिदम के बगैर कंप्यूटर काम
नहीं कर सकता। इन शॉर्ट यही बात है। जब आप प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करने लगते हैं तो उससे पहले आपके पास उसका एल्गोरिदम मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आपने पहले से जिस चीज़ को आपने प्रोग्राम करना है उसका पहले से आपने एल्गोरिदम बना कर रख लिया है तो प्रोग्राम लिखने में आपको आसानी रहती है। जैसे अगर दो नंबर हैं उनको जमा करना है, पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए आप कोई एक एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि पहला नंबर इनपुट लो, फिर दूसरा नंबर इनपुट लो, फिर दोनों को ऐड करो और फिर उसका रिजल्ट जो है वो शो कर दो। तो ये आपने 3-4 स्टेप्स लिए, ये एल्गोरिदम है। तो प्रोग्रामर जो हैं वो हमेशा यही काम करते हैं कि वो पहले एल्गोरिदम सोचते हैं, अपनी लॉजिक सारी जो है वो एल्गोरिदम डेवलप करने पे लगाते हैं और फिर उसी एल्गोरिदम को जो है वो प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे मिस्टेक्स वगैरह जो है वो कम हो जाती हैं, कोड को अंडरस्टैंड करना वो भी ईजी हो जाता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक अच्छे एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहली कि एल्गोरिदम के अंदर जो है एल्गोरिदम क्लियर और सिंपल होना चाहिए। वो जो है उसके अंदर स्टेप्स जितने भी हैं वो क्लियर कट होने चाहिए, कोई इबहाम नहीं होना चाहिए उनके अंदर, और वो सिंपल जो है एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। फिर ये है कि फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, वो कभी ख़त्म ही ना हों, ठीक है ना। इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि एक आफ्टर सम नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद एल्गोरिदम को कंप्लीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कभी मुकम्मल ही ना हो, यानी कि इनफाइनाइट एल्गोरिदम नहीं होना चाहिए। फिर डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उनमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। एल्गोरिदम जो है वो इनपुट ले, उसको आउटपुट भी शो करवानी चाहिए। तो ये 4-5 जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि क्लियर स्टेप्स हों, सिंपल हों, फाइनाइट स्टेप हों, अनएम्बिगुअस हों, उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, इनपुट ले और आउटपुट जो है वो भी शो करे आपका एल्गोरिदम। तो ये 5-6 जो है वो खसूसियात एक अच्छे एल्गोरिदम की होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एल्गोरिदम देखें तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसका अगर आपने एल्गोरिदम लिखना होगा, आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से आप लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप है कि अज्यूम द फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट। पहले नंबर को आपने अज्यूम कर लिया कि वो लार्जेस्ट नंबर है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर इट विद ईच नंबर इन द लिस्ट। उस नंबर को, जो आपने पहला नंबर है जिसको आपने लार्जेस्ट कंसिडर किया है, उसको तमाम लिस्ट के नंबरों के साथ आप कंपेयर करेंगे। इफ़ अ लार्जर नंबर इज़ फाउंड, अगर उस पहले नंबर से बड़ा नंबर किसी जगह पे आपको मिलता है तो आप अपडेट कर देंगे लार्जेस्ट नंबर को। तो आप उस नंबर को, जो बड़ा नंबर है, उसको कह देंगे ये लार्जेस्ट है, फिर आगे चलते जाएंगे। इसी तरह से जो तमाम नंबर जो है वो प्रिंट चेक करने के बाद आप लार्जेस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये एक क्लासिकल एल्गोरिदम है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गोरिदम, राइट अ लव पोएम, दिस इज नॉट एन एल्गोरिदम, स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड करना, तो इसका हम एक एल्गोरिदम जो है वो लिख सकते हैं। डिज़ाइन अ लोगो, एल्गोरिदम नहीं, से समथिंग ब्यूटीफुल। तो ये एम्बिगुअस सी चीज़ें हैं बाकी, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है इसमें क्लियर कट हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर बना सकते हैं, इसलिए ये एल्गोरिदम से सॉल्व होगा। तो अगर समराइज करें आज के लेक्चर को, तो ये है कि एल्गोरिदम एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। एल्गोरिदम जो है वो हार्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, और एक अच्छा एल्गोरिदम जो है वो सिंपल, क्लियर और इफेक्टिव होता है। और हमेशा प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। 5वें लेक्चर में हम इंतहाई अहम टॉपिक जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम गेस करके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड गुड बाय फॉर टुडे।